अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम गंदम के कीमतों के हवाले से डिटेल से बात करेंगे, जिसमें गंदम की जो नई सपोर्ट प्राइस मुकर्रर होने जा रही है उस पर भी बात करेंगे कि कितनी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर होगी। इसके साथ ही साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई थी एग्रीकल्चर के हवाले से, और उसे ये टास्क दिया गया था कि जो गंदम की फ़ी एकड़ काश्त है उसके हवाले से वर्किंग की जाए कि फ़ी एकड़ किसान की कितनी लागत आती है। जो गंदम काश्त की जाती है उस पर कितनी फ़ी एकड़ लागत आती है, तो उस पर क्या वर्किंग की गई है और कितनी कीमत निकाली गई है कि कितनी लागत आती है फ़ी एकड़ गंदम की काश्त के हवाले से, वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ सैलाब में जो गंदम को नुकसान हुआ है उस पर भी बात करेंगे, और उसका पाकिस्तान की मार्केट पर क्या इम्पेक्ट आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पास्को के जो स्टॉक्स थे गंदम के, उनको नुकसान पहुंचा है, वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो में आज जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर होने जा रही है उसमें सूबों ने अपनी तमाम तर तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं, और उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि सूबों ने कि हमारी तरफ से ये तजावीज़ हैं कि गंदम की सपोर्ट प्राइस इतनी मुकर्रर की जाए, लेकिन हतमी डिसीजन जो है वो वफाकी हुकूमत नहीं करना होता है। तो इस हवाले से वो तजावीज़ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि किस सूबे ने कितनी तजवीज़ दी है गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बढ़ते हैं इस जानिब के जो है सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो पास्को के जो स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं सैलाब में। और पास्को की जानिब से जो कौमी असम्बली की नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसको इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी को ये बताया है कि जो 3 जोन हैं पास्को के, उनमें शदीद सैलाब आया है, और उनमें जो पास्को के स्टॉक्स जो रखे गए थे वो पानी में डूब गए हैं उनके सेंटर्स, और तकरीबन 2 से 5 फीट तक पानी जो है वो मौजूद है उन सेंटर्स में, जिसकी वजह से गंदम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उनमें से एक ज़ोन जो है वो बलूचिस्तान में है, जबकि 2 जोन जिनमें खैरपुर है और हैदराबाद है वो सिंध में हैं। और ये ज़ोन काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब से, जिसकी वजह से पास्को ने ये बताया है कि तकरीबन 4 अरब रुपए की गंदम को नुकसान पहुंचा है पास्को की। और पास्को के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पास्को वो इदारा है जो न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स बल्कि जो सूबों को जब गंदम की ज़रूरत होती है तो उन्हें भी गंदम की फ़राहमी जो है वो यकीनी बनाता है। तो पास्को के ज़खायर जो हैं उनमें 4 अरब रुपए की गंदम का नुकसान हुआ है, जो इब्तदाई तखमीना जो है वो पास्को की जानिब से बताया गया है। लेकिन हतमी तखमीना पास्को ने ये कहा है कि जब पानी निकलेगा इन सेंटर से तो उसके बाद हतमी तखमीना लगेगा कि एग्जैक्टली गंदम को कितना नुकसान पहुँचा है। तो ये डिटेल है पास्को के हवाले से। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। वज़ीर आज़म ने उस टास्क फोर्स को ये मैंडेट दिया है कि एग्रीकल्चर के हवाले से जो बेहतरी के लिए इकदाम सजेस्ट करे, और इसके साथ ही साथ एक जो खसूसी टास्क उस टास्क फोर्स को दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि गंदम की सबसे पहले जो फ़ी एकड़ लागत आती है उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर किसान 1 एकड़ गंदम काश्त करता है तो उस पर किसान का कितना खर्चा आता है। तो उस पर सूबों के साथ भी मिलकर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई, और उस टास्क फोर्स ने एक कीमत आइडेंटिफाई की है, जिसमें किसान के हल चलाने से लेकर बीज, खाद, स्प्रे और तमाम लवाजमात को शामिल किया गया है। और उसमें एक कीमत आइडेंटिफाई कर ली गई है। वो तमाम लवाजमात जो शामिल किए गए हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें किस चीज़ की कितनी कीमत रखी गई है, हल चलाने की, खाद की, बीज की। वो एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी अगर आपके साथ शेयर करते हैं तो डिटेल्स लंबी हो जाएंगी। तो मैं मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि जो प्राइस आइडेंटिफाई की है कि फ़ी एकड़ लागत इतनी आती है किसान की, वो तकरीबन 2495 रुपये यानी कि 2500 रुपये आप कह सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई की है उस टास्क फोर्स ने। यानी किसान अगर 1 एकड़ गंदम काश्त करता है तो उस पर किसान की लागत 2500 रुपये मन आती है, आप ये कह सकते हैं। तो इसी जो फ़ी एकड़ लागत है उसी को देखते हुए अब हुकूमत ने जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर करना है। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का तरीक़ाकार क्या होता है। गो कि ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट है कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर करनी होती है, लेकिन
इस कीमत को मुकर्रर करने से पहले तमाम सूबों से मशावरत की जाती है, यानी कि सूबों के जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे तजावीज़ मांगी जाती हैं तहरीरी तौर पर कि वो सजेस्ट करें कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ख़त लिखा था तमाम सूबों को कि वो अपनी तजावीज़ दें, तो वो तमाम तजावीज़ इस वक्त जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसको मौसूल हो गई हैं। और उसके हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि पंजाब, उसके साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध ने 3000 रुपये फ़ी मन जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर करने की तजवीज़ भिजवाई है वफाकी हुकूमत को। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी तजवीज़ आई थी कि 2800 रुपये जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर किया जाए। वफाकी हुकूमत को तजावीज़ मौसूल हो गई हैं सूबों की जानिब से, और अब वफाकी हुकूमत उस पर ख़ुद भी वर्किंग करेगी। ज़रूरी नहीं कि यही 3000 रुपये मुकर्रर हो, इससे बढ़ाई भी जा सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन जो हतमी तय होगी कीमत उसको वफाकी हुकूमत भिजवाएगी मंजूरी के लिए ECC में, और ECC के बाद उस सपोर्ट प्राइस को भिजवाया जाएगा फेडरल कैबिनेट में, और फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है वो इस कीमत को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो खुशाइंद बात है वो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और उन्होंने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ़ किया है उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि हुकूमत इस दफ़ा जो है वो अच्छी सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए मुकर्रर करेगी, क्योंकि मुल्क में सैलाब की वजह से भी किसान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, गंदम के स्टॉक्स भी मुतासिर हुए हैं। तो इसलिए अगर किसान को हौसला अफजा रेट ना दिया गया तो गंदम जो है उसकी काश्त ज़्यादा होने के इम्कानात नहीं है। और माजी की तरह जैसे हमने गुज़श्ता सालों में देखा कि हुकूमत जो गंदम की ख़रीदारी के टारगेट हैं वो पूरे नहीं कर सकी थी, और उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो सपोर्ट प्राइस है वो कम मुकर्रर की जाती थी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट से गंदम उठा लेता था, और हुकूमत ना सिर्फ एक जानिब हुकूमत को अपने स्टॉक्स पूरे करना मुश्किल हो जाते थे, और बल्कि ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमतें थी उनको भी स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता था, और अल्टीमेटली हुकूमत को फौरी तौर पर अपने स्टॉक्स रिलीज़ करना पड़ते थे। जबकि इससे कबल ये होता था कि पहले 6 माह जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपने स्टॉक से जो है वो मार्केट में गंदम और आटा सप्लाई करता था। लेकिन जो इस सूरत हाल के बाद कि जब मार्केट से गंदम गायब हो जाती थी, हुकूमत को फौरी तौर पर अपने स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज़ करना पड़ते थे। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने यह तजवीज़ दी है कि एक तो हुकूमत की जानिब से अच्छी जो है वो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाएगी गंदम की, और ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी किसान को हो सके, ना कि हम ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बाहर के किसानों को दें। उस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस सीज़न में जो गंदम इम्पोर्ट की गई है, 3 लाख टन से ज़्यादा गंदम जो इम्पोर्ट की गई है उसमें तकरीबन 4800 रुपये मन से लेकर तकरीबन 3200 रुपये मन तक जो बैरून मुल्क किसान हैं उनको कीमतें अदा की गई हैं, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा थे बैरूनी मार्केट में, और पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिनकी बायस पाकिस्तान में महंगी गंदम जो है वो दरामद हुई थी। तो अब हुकूमत यही कह रही है कि किसान को अच्छी कीमत दी जाए, ताकि ज़्यादा एक तो एरिया एक्सपेंड हो गंदम का, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को काश्त करे, और दूसरा जो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान जब बैरून मुल्क से गंदम इम्पोर्ट करता है तो उसको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। तो इस हवाले से सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने यह बताया है कि किसान को अच्छा रेट जो है वो इस मरतबा दिया जाएगा, और फौरी तौर पर हुकूमत का ये कहना है कि इस वजह से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया जा रहा, ताकि अभी से जो गंदम की कीमतें हैं वो मार्केट में शूट ना कर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो गंदम की जो गुज़श्ता साल सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने मुकर्रर की थी वो 2200 रुपये मन थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि गंदम की कीमतें 2700, 2800 और कुछ सूबों में 3000 रुपये मन तक पहुंच चुकी थी, और इतने में अब तक फ़रोख्त हो रही है। और इसी वजह से हुकूमत थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार कर रही है गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मामलात को, ताकि जो गंदम की कीमतें हैं वो शूट ना करें। लेकिन सूबों की जानिब से जो तजवीज़ आई है वो कम अज़ कम 3000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने की गई है। लेकिन जो सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी है उन्होंने ये भी कहा है कि किसान को अच्छी कीमत देना पड़ेगी, तब ही जो है वो पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट हो सकता है गंदम की काश्त के हवाले से। ये वो तमाम डिटेल्स हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।